किसी को जूनियर हाई स्कूल में टीचर की नौकरी करना है तो टीजीटी एग्जाम को निकालना होता है और एग्जाम को पास करने के बाद इंटरव्यू होता है और उसके बाद अंतिम चयन होता है और फिर जाकर हमें जॉब मिलती है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि टीजीटी टीचर बनने के बाद सैलरी कितनी मिलने वाली है। तो आज की वीडियो इसी टॉपिक पर होने वाली है। जैसे कि टीजीटी जूनियर हाई स्कूल की मास्टरी होती है। टीजीटी टीचर बनने वाले लोगों को लगभग 45,000 से लेकर 47,000 रुपए महीना लगभग शुरू में वेतन मिल जाता है। लेकिन रेगुलर होने के बाद सैलरी कितनी मिलती है, यानी कि नेट सैलरी कितनी मिलती है, क्या क्या उसमें बेनिफिट्स और भत्ते आदि मिलते हैं और इसके साथ ही कटौती क्या होती है, इस सभी पर हम डिटेल में बात करेंगे आगे वीडियो में। सबसे पहले हम जान लेते हैं टीजीटी टीचर होता क्या है। और पीजीटी टीचर की सैलरी के बारे में हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, उसका लिंक आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। टीजीटी का पूरा नाम ट्रेन ग्रेजुएट टीचर होता है। टीजीटी कोई कोर्स नहीं होता, लेकिन टीजीटी ग्रेजुएट प्रोग्राम होता है और इसको ग्रेजुएट का टाइटल दिया गया है जिसने एजुकेशन में ट्रेनिंग पूरी कर ली हो। टीजीटी एक ग्रेजुएट है जो एजुकेशन में ट्रेन है। यदि आप ग्रेजुएट हैं और आपने बीएड पूरी कर ली है तो आप पहले से ही एक टीजीटी हैं और आपको टीजीटी बनने के लिए किसी भी टीचर ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं है। टीजीटी टीचर क्लास 10th के तहत स्टूडेंट्स को सिखाने के लिए योग्य होता है और क्लास 10th स्टूडेंट सहित स्टडी के किसी भी क्षेत्र में ग्रेजुएट टीजीटी एंट्रेंस एग्जाम के लिए योग्य होता है। टीजीटी द्वारा जो विषय पढ़ाए जाते हैं यानी कि इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, रीजनल लैंग्वेज आदि। और फ्रेंड्स अब जानते हैं डिटेल में कि टीजीटी टीचर को मिलने वाली जो नेट सैलरी होती है वो कैसे बनती है। सबसे पहले तो टीजीटी टीचर की जो सैलरी होती है 7th पे कमीशन पे आधारित होती है, जो पे बैंड 2 के आधार पर बनाई जाती है और जिसमें जो पे स्केल होता है वो 44,900 से लेकर 1,42,000 के लगभग होता है और ग्रेड पे एक टीजीटी टीचर को 4600 रुपये मिलता है। और जो लास्ट ईयर में पहले जो डियरनेस अलाउंस मिलता था, इसमें डीए मिलता था, वो 31% मिलता था और इसमें 3% का इंक्रीमेंट होने के बाद करंटली जो डीए मिल रहा है वो 34% मिल रहा है। और जो हाउस रेंट होता है एचआरए जो मिलता है टीजीटी टीचर को, इसको 3 भागों में बांटा गया है, यानी कि क्लास एक्स सिटी में जो आते हैं यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया महानगर में अगर ज्वाइनिंग होती है तो आपको एचआरए 24% मिलेगा और जो छोटी सिटीज होती हैं नगरों में वहाँ पे आपको 16% एचआरए मिलने वाला है। और इसके साथ ही क्लास जेड यानी कि विलेज एरिया, ग्रामीण एरिया में अगर पोस्टिंग होती है तो एचआरए 8% ही मिलता है और डिडक्शन यहाँ पे सेम होती है, यानी कि 10% एनपीएस जो है काटा जाता है। और टैक्स आदि की बात करें तो करंट नोटिफिकेशन के अनुसार, जैसे कि स्लैब रेट्स के अनुसार, करंट जो स्लैब रेट्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग आपका टैक्सेस आदि कटेगा और वो अप्रोक्सीमेट 2% हो सकता है। समझ लेते हैं टीजीटी टीचर को अलाउंस और बेनिफिट्स क्या मिलने वाले हैं। जैसे कि एक टीजीटी टीचर को हाउस रेंट अलाउंस मिलता है, इसके साथ ही पेड लीव्स मिलती हैं, मेडिकल फैसिलिटीज दी जाती हैं, पेंशन मिलती है और इसके साथ ही चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस दिया जाता है। और इंक्रीमेंट की बात करें तो बेसिक पे में 3% का वार्षिक जो है वृद्धि के तौर पर जोड़ा जाता है। फ्रेंड्स जो सैलरी की बात है, जो सैलरी बनती है वो 3 भागों में बांटा गया है इसको। जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं महानगर यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया में अगर आपकी पोस्टिंग होती है तो आपको किस तरह से नेट सैलरी, इन हैंड सैलरी मिलेगी। बेसिक पे जो टीजीटी टीचर को दी जाती है वो लगभग 45,000 रुपये दिया जाता है और यहाँ पे हाउस रेंट महानगर में 24% के हिसाब से
5520 रुपये बनता है और CCA जो 540 रुपये जोड़े जाते हैं और DA यहाँ पे 31% प्लस 3 यानी कि करंटली 34% जोड़ने के बाद यहाँ पे 15,270 रुपये ऐड होंगे और टोटल यहाँ पे ग्रॉस सैलरी निकल के आती है 67,000 लगभग जो ग्रॉस सैलरी बनती है। और इसके बाद इनमें से कटेगा NPS 10% डिडक्शन होगी यानी कि बेसिक प्लस DA का, बेसिक प्लस DA को जोड़ने के बाद उसमें से 10% NPS काटा जाएगा यानी कि यहाँ पे डिडक्शन हो गई 6,000 के प्लस और आपकी जो इन हैंड सैलरी मेट्रोपॉलिटन एरिया में निकल कर आती है 61,000 के लगभग आपकी सैलरी जो है आपको मिल जाती है। चलिए अब बात कर लेते हैं नगर यानी कि सिटीज की, आपको यहाँ पे किस तरह से सैलरी मिलेगी। बेसिक पे सेम वही 45,000 रुपये रहने वाला है और यहाँ पे आपको सिटीज में HRA हाउस रेंट आपको 16% के हिसाब से 2,200 के लगभग मिलेगा और CCA यहाँ पे कम मिलेगा यानी कि 360 रुपये मिलने वाला है सिटीज में और DA सेम यहाँ पे 15,270 रुपये प्लस किए जाएंगे और यहाँ पे आपकी सिटीज में जो ग्रॉस सैलरी निकल कर आती है वो 63,000 प्लस यानी कि 63,500 रुपये बनेंगे और यहाँ पे NPS 10% निकालने के बाद आपके 6,000 प्लस यानी कि डिडक्शन करने के बाद आपको इन हैंड सैलरी जो है 57,500 रुपये आपको मिल जाते हैं। और अब बात करते हैं ग्रामीण एरिया में यानी कि विलेज एरिया में अगर आपकी पोस्टिंग हो जाती है तो आपको किस तरह से नेट सैलरी दी जाएगी। बेसिक सैलरी 45,000 सेम और यहाँ पे HRA आपको 8% के हिसाब से 1,870 रुपये मिलेंगे और CCA आपको यहाँ पे 0 रहेगा यानी कि नहीं दिया जाएगा और DA यहाँ पे आपका सेम 15,270 रुपये 34% के हिसाब से जोड़ा जाएगा और यहाँ पे विलेज एरिया में ग्रॉस सैलरी आपकी जो निकल कर आएगी टोटल 62,000 रुपये यहाँ पे लगभग बनेगा और NPS 10% बेसिक प्लस DA का निकालें तो यहाँ पे 60,270 रुपये हमारे बनते हैं और डिडक्शन इसमें से करने के बाद आपकी इन हैंड नेट सैलरी जो आपको मिलेगी 56,000 रुपये आपको एग्जैक्ट सैलरी मिल जाती है। तो फ्रेंड ये थी TGT टीचर की सैलरी को लेकर डिटेल। आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा और आप नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अब हम मिलते हैं एक नए टॉपिक में नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।